आदाब नाजरीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया कि जिसने लोगों का माल इसके अदा करने की नीयत से लिया तो अल्लाह ताला इसकी तरफ से अदा कर देता है, और जो शख्स इसको ज़ाया करने की नीयत से ले तो अल्लाह ताला इसको तबाह कर देता है। हदीस मुबारका सही बुखारी। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हर पीर की तरह इस पीर को भी परजवानी प्रोग्राम का इनेकाद। जिले के कई मकामात से आवाम की आमद। जिला कलेक्टर ने अवामी मसाइल व शिकायतों की समाअत की और यकसुई का तयक़ुन दिया। सुनहरा तेलंगाना का ख्वाब उलट साबित हुआ। रियासत में बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। रोजगार फराहम करने अब्दुल करीम बब्बू का हुकूमत से मुतालबा। उन्होंने कलेक्टर को मुतालबाती मकतूब पेश किया। बोधन मजलिस के वफद का सरकारी दवाखाना बोधन का दौरा। सुप्रिंटेंडेंट से मुलाकात। हामिला खवातीन और मौलिक इमराज के शिकार अफराद पर खुसूसी तवज्जो देने की अपील। इकबाल व आजाद की मीरास अहम। GIO की जानिब से इस उन्वान पर मुख्तलिफ मुकाबले। इनामी तकरीब का इनेकाद। हम असलाफ को फरामोश नहीं कर सकते, अब्दुल रहमान दाऊदी का खिताब। अब खबरें तफसील से। परजवानी एक अहम प्रोग्राम है जो हर पीर को मुनक्किद किया जाता है ताकि आवाम और आला हुकाम में राब्ता पैदा किया जा सके और अवामी शिकायतों और मसाइल की यकसुई अमल में आए। इस पीर को भी परजवानी यानी अवामी दरबार का इनेकाद अमल में आया और जिला कलेक्टर ने अवामी मसाइल व शिकायतों की समाअत की। हर पीर की तरह इस पीर को भी परजवानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। जिला कलेक्टर राम मोहन राव की क़यादत में जॉइंट कलेक्टर DRO और दीगर ओहदेदार इस अहम प्रोग्राम में अवामी मसाइल व शिकायतों की समाअत करते हैं और मुताल्लिक़ा महकूमजात को इन मामलात की यकसुई की हिदायत देते हैं। हर शख्स हर दिन किसी भी आला ओहदेदार से मिल नहीं सकता। बिलखसूस आला ओहदेदारों से एक आम फर्द की मुलाकात मुमकिन नहीं होती, लेकिन आला ओहदेदारों को अवाम से करीब करने के लिए और इनके मसाइल को आला ओहदेदारों के इल्म में लाने और उसकी यकसुई करवाने की गर्ज से इस परजवानी प्रोग्राम यानी अवामी दरबार का आगाज किया गया था। ये प्रोग्राम बाकायदगी से हर पीर को मुनक्किद किया जाता है, जिसमें जिला कलेक्टर के अलावा दीगर आला ओहदेदार भी शरीक रहते हैं। जिला कलेक्टर मुमकिन हद तक बजाते खुद अवामी मसाइल व शिकायतों की समाअत करते हैं और यकसुई के लिए हिदायत जारी करते हैं। इस प्रोग्राम में हर हफ्ता जिले के कई मंडलों से आवाम की आमद होती रहती है। जिला कलेक्ट्रेट के अहाते में वाक़े प्रगति भवन पर हर पीर को आवाम का हजूम नजर आता है, लेकिन इस पीर को तादाद में कमी देखी गई। लेकिन जिला कलेक्टर अवामी मसाइल की समाअत में मसरूफ नजर आए। GIO की जानिब से इनामात की तकसीम के लिए प्रोग्राम का इनेकाद। इकबाल व आज़ाद की मीरास अहम के उन्वान से मुख्तलिफ मुकाबलाजात का इनेकाद अमल में लाया गया था। आज अब्दुल रहमान दाऊदी के हाथों तालिबात में इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। उन्होंने कहा कि हम अपने असलाफ को कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। इस्लाम पसंद तालिबात और दोशीज़ाओं की तंजीम गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से गुज़िश्ता कई दिनों से मुख्तलिफ मुकाबलाजात का इनेकाद अमल में लाया गया था, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों की सैकड़ों तालिबात ने हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। GIO निजामाबाद यूनिट की जनरल सेक्रेटरी शाफिया अंजुम ने बताया कि GIO की जानिब से नज़म गोई, मकाला नवीसी, तहरीरी और बैतबाजी के मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया गया था। इनमें कामयाब तालिबात को इनामात से सरफराज करने के लिए आज एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें शोबे तालीमात जमात इस्लामी तेलंगाना के सेक्रेटरी अब्दुल रहमान दाऊदी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और तालिबात में इनके हाथों इनामात की तकसीम अमल में आई। GIO के मुकाबले अल्लामा इकबाल और मौलाना आज़ाद की यौम पैदाइश के पेश नज़र
तालिबात में इकबाल और आज़ाद की हमा जहज शख्सियतों से वाकिफ करवाने की गर्ज से मुनक्किद किए गए थे। इन मुकाबलों का उन्वान इकबाल व आज़ाद की मीरास अहम दिया गया था, जिस पर तालिबात ने शानदार मुजाहरे पेश किए। इस इनामी तकरीब से खिताब करते हुए अब्दुर्रहमान दाऊदी ने कहा कि इन बुजुर्गों ने इस्लामी तालीमात को आम करने में अहम किरदार अदा किया। बिलखसूस अल्लामा इकबाल ने नौजवानों की ज़हन साजी की और उनको इस्लामी तालीमात से आरास्ता करने और उनमें एक साले रूह को बेदार करने की मुमकिना मसाई की, जबकि मौलाना आज़ाद ने एक आलिम और मुफस्सिर की हैसियत से मिल्लत की रहनुमाई का हक अदा किया। इस प्रोग्राम की सदारत सदर सिटी GIO सुमैया कौसर ने की, जबकि आलूफा नजूद खमर ने प्रोग्राम की कार्रवाई चलाई। इस प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजर अमतुस्सुबुर असफिया थी। प्रोग्राम में GIO के दीगर मेंबर्स और शुरका की कसीर तादाद शरीक थी। पैरवी अख्तियार करेगा तो हम तेरे बन जाएंगे। ये जहां क्या चीज है, दुनिया क्या चीज है, दुनिया की चीजें क्या चीज है, लौहो कलम तेरे हैं, तकदीर सारी तेरी है, तू बोल तुझे क्या चाहिए, हम देने तैयार हैं। उसी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये भी उन अशार में से है जिसे बगैर समझे मुझे लोग कह देते हैं। गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन नवंबर के महीने में एक प्रोग्राम इकबाल व आज़ाद की मीरास से हम मुनाफिक की थी, जिसका आज इख्तितामी जलसा रखा गया है, जिसमें इनामात की तकसीम अमल में लाई गई और इसी दिमन में कई एक मुकाबले जात रखे गए थे, जैसे बैतबाजी, मकाला नवेसी और तहरीरी कंपटीशन और खुलासा, नज़्मों का खुलासा, नज़्म गोई, ये कंपटीशन रखे गए थे। आज इसकी इसनादात की तकसीम अमल में लाई गई है और मेहमान मुकर्रर। सुनहरा तेलंगाना एक ख्वाब बन चुका है। रियासत में बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। कई खानदान माशी मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। ठोस रोजगार के जराए फराहम करने अब्दुल करीम बब्बू का हुकूमत से मुतालबा। कांग्रेस अखिलती डिपार्टमेंट जिले निजामाबाद के चेयरमैन अब्दुल करीम बब्बू की क़यादत में कांग्रेस अखिलती कायदीन के एक वफद ने परजवानी में जिला कलेक्टर को एक मकतूब हवाले किया, जिसमें रियासती हुकूमत की नाकामियों पर सवाल उठाए गए। अब्दुल करीम बब्बू ने कहा कि सुनहरा तेलंगाना का दावा उलट साबित हुआ है और अब सुनहरा तेलंगाना महज एक ख्वाब बन चुका है। बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। क़ब्ल तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से कई नौजवान रोजगार से मरबूत हो रहे थे, मगर अब रोजगार के कोई वसाइल नजर नहीं आते और न ही रोजगार से मरबूत करने के लिए कोई ठोस खर्चाजात की फराहमी अमल में लाई जाती है। अब्दुल करीम बब्बू ने मुतालबा किया कि नौजवानों को रोजगार के वसाइल फराहम किए जाएं। कलेक्टर साहब से जो है हमारा एक सवाल था, साहब नाम तो जबरदस्त तेलंगाना का बहुत अच्छा नाम रखे, बंगार तेलंगाना, बल्कि बंगार का मतलब है सोना, मगर यहाँ पर सोना तो छोड़ो चांदी भी नसीब नहीं हो रही गरीबों को। तो हमारी ये गुजारिश है कि आज फिलौखत नौजवानों की हज़ारों की लाखों की तादाद में पढ़ लिख कर डिग्री हो दो, इंजीनियरिंग हो दो, डॉक्टरी हो दो, हर चीज़ में जब कांग्रेस पार्टी 4% तहफ़्फ़ुज़ात थी, उसके अंदर हज़ारों लाखों बच्चे काबिल हुए। काबिल होने के बाद भी आज उनका जो है उस चीज़ से उनको फैज़ नहीं हो रहा। आज उनके माँ बाप ऑटो चलाकर या हमाली कर या टीचरी कर जो कुछ भी गरीबी से पाल कर उनके एक मकसद था कि हमारी औलाद को हम काबिल बनेंगे, कल अच्छा से अच्छा पोस्ट मिलेगा, अच्छी से अच्छी नौकरी मिलेंगी। मगर आज वो सालों से जो है बंगाल और तेलंगाना के अंदर ये कोई स्कीम आज तक लागू हुई ना। कल आज थी कि केसीआर साहब का वादा था कि हर घर में एक जनों को जो है ना मैं बराबर नौकरी दूंगा। तो मेरी केसीआर साहब से गुजारिश है कि जो वादा करे तो उस चीज को फुलफिल करो। मौजे साटापुर के एक मकान में चोरी की बड़ी वारदात, 15 लाख रुपए नगद चोरी कर लिए गए। मकान के मालिक मोहम्मद अमीन अपने अफराद खानदान के साथ एक तकरीब में गए हुए थे। चोरों ने खुफल शिकनी करते हुए चोरी का इर्तिकाब किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी है। रंजल मंडल के मौजे साटापुर के एक मकान में चोरी की वारदात पेश आई। मकान के मकीन किसी तकरीब में शिरकत के लिए अपने रिश्तेदारों के पास गए हुए थे।
चोरों ने मुखफिल मकान का फायदा उठाया और खुफल शिकनी करते हुए मकान में दाखिल हुए और अलमारी के खुफल को तोड़कर अंदर रखे हुए 15 लाख रुपए चोरी कर लिए। जब रात गए मकान के मकीन वापिस हुए तब इस चोरी का इंकशाफ हुआ। उन्होंने फौरी इसकी इत्तला अतराफ के लोगों को दी और साथ ही पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करवा दी। चोरी की इत्तला मिलते ही मुकामी सब इंस्पेक्टर शंकर अपनी टीम के हमरा मुकाम वारदात पहुंचे और बारीक बीनी से वारदात का जायजा लिया। इस बड़ी चोरी से पूरे मौजे में सनसनी का माहौल बन गया था। पुलिस ने सुरागरसान टीम को तलब किया और साथ ही इस नफर डाक्स को भी तलब कर लिया गया, लेकिन इससे कोई खास फायदा हासिल नहीं हुआ। अलबत्ता करीब में ही वाक़े जानवरों के कोटे से 60,000 रुपए नकद पड़े हुए मिले, जिससे पुलिस को शक हो रहा है कि इस वारदात में कोई करीबी फर्द शामिल हो सकता है। इत्तला के मुताबिक एक शख्स को शक की बुनियाद पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ताहाल पुलिस ने बताया कि अभी तहकीकात जारी है। जल्दी इस वारदात में शामिल तमाम मुलजिमीन को पकड़ा जाएगा और हकायक मंजर आम पर लाए जाएंगे। ये मकान एक व्यापारी मोहम्मद अमीन नामी शख्स का बताया गया है, जो कारोबार की गर्ज से बड़ी रकम हमेशा मकान में रखते थे। इनका जानवरों का बड़ा कारोबार बताया गया है। सरकारी दवाखाना बोधन की सूरत हाल का जायजा लेने मजलिसी कायदीन का दौरा, दवाखाना सुप्रिटेंडेंट से मुख्तलिफ मसाइल पर नुमाइंदगी। मजलिसी वफद ने मरीजों से भी गुफ्तगू की और वार्डों और लैब का जायजा लिया और कहा कि हामिला खवातीन और हसास मरीजों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। बोधन मजलिसी कायदीन के वफद ने आज सदर सिटी मजलिस बोधन मुशीर बाबा की क़यादत में सरकारी दवाखाना बोधन का दौरा किया। इस वफद में साबिक वाइस चेयरमैन हबीब कदीर खान के अलावा साबिक अराकीन बल्दिया एजाज खान, राशिद अतहर, लायक अली, अताउल्लाह खान के साथ साथ उमर सुमेर, हाजी जुनेद, अदनान रहमत और दीगर शामिल थे। इस वफद ने दवाखाना सुपरिटेंडेंट से मुलाकात की और इनसे मुतालबा किया कि इस दवाखाने में मरीजों को मुमकिन सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और साथ ही अवामी शिकायतों का जायजा लेकर फिलफौर मसाइल की यकसुई की जाए। इस मौके पर मुशीर बाबा ने हामिला खवातीन को दरपेश मुश्किलात से सुपरिटेंडेंट को वाकिफ करवाया। साथ ही डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों को दरपेश मुश्किलात से भी वाकिफ करवाते हुए यकसुई की ख्वाहिश की। मजलिस के वफद ने सरकारी दवाखाने का तफसीली जायजा लिया और मरीजों से भी गुफ्तगू करते हुए इनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की और सुपरिटेंडेंट को मरीजों की मुश्किलात से भी वाकिफ करवाया। आज बरोज पीर एरिया हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बोधन के अंदर मैं तमाम मजलिस कायदीन के साथ में आके सुपरिटेंडेंट मैडम से बात करा। सहूलतों के बारे में बोधन के लोगों का काफ़ी गुस्सा है। एरिया हॉस्पिटल के अंदर डेंगू के और चिकनगुनिया के टेस्ट नहीं करा रहे बोल के मैडम को आके आज हम इस बारे में तवज्जो दिलाए। मैडम हमको ये भरोसा दिलाए कि इंशाल्लाह आगे से अच्छे जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं उनको बेहतर से बेहतर इलाज करा दे उनके ये तवक्कुल दिए है। इंशाल्लाह बोधन की आवाम से भी गुजारिश है कि एरिया हॉस्पिटल को आकर अपना इलाज कराए। डिलीवरी केसेस के बारे में भी मैडम से बात हुई। मैडम बोले कि एमएलए साहब को रिक्वेस्ट करके और एक डॉक्टर का नया अपॉइंटमेंट करके केसेस को जल्द से जल्द हैंडल कर दे। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर हम वक्त मौजूद रहते हैं। सीना और फेफड़ों के आरेजे में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, सीओपीडी, टीबी, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद की खांसी और बलगम जमा हो जाना जैसे अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज दस्तयाब रहेगा, क्योंकि जिले के चंद माहिर पल्मोनरी डॉक्टर्स में शामिल तजुर्बेकार डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी की खिदमत हासिल है। इनकी माहिराना तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए तशफ़्फ़ी बख्श इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कुर्दोकर MS जनरल सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कुर्दोकर MBBS DGO की खिदमत भी हम वक्त दस्तयाब रही। तो फिर हमारे दवाखाने का पता नोट फरमाएं। आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 या
8801029221। खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। तिब्बत और दीगर इलाकों से गर्म कपड़ों के कारोबार करने की गर्ज से आने वाले ताजरीन को मसाइल दरपेश। इनकी शिकायत पर तिब्बत की अराकीन पार्लिमान का दौरा निजामाबाद। उन्होंने जिला कलेक्टर और कमिश्नर बल्दिया से ताउन और सहूलतों की फराहमी के लिए नुमाइंदगी की। तिब्बत और अतराफ के इलाकों से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों खानदान हर साल मौसम सरमा में निजामाबाद आते हैं और गर्म कपड़ों यानी स्वेटर, मफलर, जैकेट्स और कानों की पट्टियों की फरोख्त करने का कारोबार करते हैं और हर साल इनकी आमद यकीनी होती है और वो मखसूस इलाके में कारोबार अंजाम देते हैं और जिले के हर मुकाम पर भी इनका कारोबार चलता रहता है। इन गर्म कपड़ों के ताजरीन को मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है। बिलखसूस सड़कों पर तिजारत करने में बल्दिया और पुलिस की इजाजत का मसला दरपेश रहता है। इन ताजरीन की शिकायत पर आज तिब्बत से ताल्लुक रखने वाले अराकीन पार्लिमान डोलमा और गीताशी जिले निजामाबाद के दौरे पर पहुंचे और उन्होंने जिला कलेक्टर और कमिश्नर बल्दिया से ताउन और सहूलतों की फराहमी के लिए नुमाइंदगी की। प्रजा की वाणी जो सुनाई देना है, तो हम भी एक तरह से यहाँ अपने तिब्बत भाई बहन जो निज़ामाबाद में स्वेटर बेच रहे हैं उनकी तरफ से मैं और मिस्टर ताशी जो है पार्लियामेंट मेंबर्स है तिब्बत की संस्था की ओर से, इसलिए हमने कलेक्टर से मिला, उनको कर्टसी हॉल में उनको नमन किया। हम यहाँ शरणार्थी के तौर पे रह रहे हैं, तो हम जो कुछ भी हैं भारत और भारत जनता की कृपा से है, इसलिए हमने उनको थैंक यू कहा और हमारे भाई बहन को जब कभी भी एक कठिनाइयाँ होती है तो उसके बारे में भी उनको देख रेख करने के लिए हमने गुजारिश की है। जिले के तमाम हॉस्टलों में सहूलतों का फुकदान। हर हॉस्टल में कोई न कोई मसला मौजूद है। ABVP की जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी। तलबा तंजीम ने जिला कलेक्टर से तनखी करने और हॉस्टलों के मसाइल की यकसुई करवाने की ख्वाहिश की और बताया कि वर्नी के हॉस्टल की हालत इंतहाई अबतर हो चुकी है। तलबा तंजीम ABVP के एक वफद ने आज परजावानी में जिला कलेक्टर को एक शिकायती मकतूब हवाले किया और बताया कि जिले के तमाम हॉस्टलों की सूरत हाल दगरगू है और उसमें बेहतरी लाने का उन्होंने मुतालबा किया। तलबा तंजीम ABVP के कायद ने बताया कि इनकी तंजीम की जानिब से जिले के तमाम हॉस्टलों का दौरा किया गया और वहाँ तलबा को मिलने वाली सहूलतों का जायजा लिया गया। उन्होंने बताया कि हर हॉस्टल में कोई न कोई मसला हल तलब मौजूद है, लेकिन वर्नी के हॉस्टल की हालत इंतहाई अबतर हो चुकी है। यहाँ तलबा को इंतहाई नाकिस और गैर मारी ग़िज़ाएं फराहम की जा रही है और शिकायत पर तलबा पर हमले किए जाते हैं। तलबा तंजीम ने जिला कलेक्टर से तनखी करने और मसाइल की यकसुई करने की ख्वाहिश की। గత వారంలో జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ప్రతి హాస్టల్ని సందర్శించడం జరిగింది. అదేవిధంగా జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ప్రతి మండలానికి ప్రతి హాస్టల్కి వెళ్ళి సందర్శించడం ద్వారా అక్కడ అనేక సమస్యలు బయటపడ్డాయి. ఈరోజు వర్ణిలోని హాస్టల్లో ఏం జరుగుతుందంటే అక్కడ కుళ్ళిపోయిన కూరగాయలతో అదేవిధంగా పుచ్చిపోయిన బియ్యంతో విద్యార్థులకు భోజనం పెడుతున్నారు. దీనిపైన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి జిల్లా కలెక్టర్ గారికి ఈరోజు ప్రజావాణిలో వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆమె ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ అడిగితే వాళ్ళని విసత్త రహితంగా కర్ర తీసుకునేమో కొట్టుడు కొడుతున్నది. దీనిపైన పెద్ద ఎత్తున జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉద్యమాలు చేస్తామని చెప్పేసి
ఏబీవీపీ డిమాండ్ చేస్తుంది. नगरम की भरतरानी कॉलोनी में मसाइल के अंबार, कॉलोनी तमाम तरह बल्दी सहूलतों से महरूम है। मच्छरों की कसरत से सेहतयाबों को खतरा लाक है। सांपों की बहुतायत खौफ व खशात का सबब बन चुकी है। मसाइल की यकसुई कर्रा ने परजवानी में आवाम की जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी। नागाराम निजामाबाद में वाक़ भरतरानी कॉलोनी की आवाम ने परजवानी प्रोग्राम में जिला कलेक्टर राम मोहन राव को एक शिकायती मकतूब हवाले किया, जिसमें बताया गया कि इस कॉलोनी की आवाम तमाम तर बल्दी सहूलतों से महरूम हो चुकी है। यहाँ सड़कें और नालियां तबाहाल है। आवाम का चलना फिरना दुश्वार साबित हो रहा है। नालियों का पानी उबलकर सड़कों पर जखीरा होता है। इस इलाके में मच्छरों की कसरत है, जिससे अवामी सेहत को खतरा लाहक हो रहा है और अब तक कई लोग बीमार पड़ चुके हैं। कॉलोनी में कई मुकामात पर झाड़ झनकार उगाए हैं, जिनमें सांपों की बहुतायत है। रात में तारीकी में अवाम को इन सांपों से खतरा लाहक रहता है। मुकामी अफराद ने जिला कलेक्टर से ख्वाहिश की कि वो इस कॉलोनी के मसाइल की यकसुई करवाएं। మాకు రోడ్లు లేవు సార్, వీధి లైట్లు లేవు, అట్లాగే మురికి కాలువలు, చెరువు దగ్గర ఉంది కాబట్టి దిగువ ఉన్న ప్రాంతంలో పాములు దోమలు చాలా వస్తున్నాయి. పిల్లలకు మలేరియా జ్వరాలు వస్తున్నాయి. పెద్ద మనుషులకు వాళ్ళకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది సార్. కాబట్టి మా అందున దయదలిచి మా రోడ్లు, సీసీ రోడ్లు, అట్లాగే డ్రైనేజీలు, వీధి లైట్లు చేయాలని కోరుతున్నాం సార్. बांसवाड़ा में गरीब खानदानों में कल्याण लक्ष्मी चेकों की तकसीम पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। घर घर पहुंचकर ये चेक आवाम के हवाले किए गए। उन्होंने कहा कि ये मुनफरिद और बेमिसाल स्कीम है। वजीर आला गरीब वालिदैन को जबरदस्त राहत फराहम कर रहे हैं। कुटगीर मंडल मुस्तखर पर मुकामी सरपंच पी लक्ष्मण की क़यादत में घर घर पहुंचकर कल्याण लक्ष्मी चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में बांसवाड़ा इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दीगर अहम शुरा में ZPTC मेंबर शंकर पटेल, मार्केट कमेटी चेयरमैन नेरेडी गंगाधर के अलावा दीगर TRS कायदीन शामिल थे। इस मौके पर पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत की यह स्कीम कल्याण लक्ष्मी एक मुनफरिद और शानदार स्कीम है। इस स्कीम से इस्तेफादा करते हुए अब तक कई गरीब खानदानों की लड़कियां खुशगवार अज़वाजी जिंदगी से मुंसलिक हो चुकी हैं। दीगर रियासतों में अब भी गरीब वालिदैन अपनी बेटी की शादी के लिए मुश्किलात का सामना करते हैं, लेकिन रियासत तेलंगाना वाहिद रियासत है जहां शादियों में मुकम्मल इमदाद हुकूमत की जानिब से फराहम की जाती है। కోటగిరి గ్రామంలో ఏదైతే కేసీఆర్ గారు ప్రవేశపెట్టినటువంటి కళ్యాణ లక్ష్మి పథకం ఉందో ఈరోజు దాదాపు 12 చెక్కులు కోటగిరి గ్రామంలో ఇంటింటికి తిరిగి ఇవ్వడం జరిగింది. గత 2014లో స్టార్ట్ అయినటువంటి పథకం 51,000తో స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు 1,116 రూపాయలతో నడుస్తుంది. ఎందుకంటే ఏదైతే పేదవాళ్ళు పెళ్లి చేసినాక అప్పుల పాలు కాకుండా ఒక ఇంటికి మేనమామలాగా, ఇంటికి తోబుట్టులాగా ఈరోజు ఈ మహత్తరమైన పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టి మా తెలంగాణ ఆడపడుచుల కళ్ళల్లో ఆనందం చూసుకుంటూ ఈరోజు, ఎందుకంటే గత ఏ ప్రభుత్వం చేయని ఇటువంటి స్కీము మా TRS पार्टी ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఇటువంటి పథకాన్ని खातून तहसीलदार लता ने नवीपेट तहसीलदार की हैसियत से जायजा ले लिया और तहसील ऑफिस में हंगामी सफाई करवाई। उन्होंने कहा कि हमारे अतराफ का माहौल बताता है कि हम कितने जिम्मेदार हैं। उन्होंने अवामी मसाइल पर तवज्जो देने और इसकी यकसुई करने अमले को हिदायत दी। नवीपेट के नए तहसीलदार की हैसियत से खातून तहसीलदार लता ने आज जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर अमले और मुकामी कायदीन की जानिब से इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। जायजा हासिल करने वाली तहसीलदार ने बताया कि इस दफ्तर में कई मामलात इल्तिवा का शिकार हैं। इन मामलात की जल्द अज जल्द यकसुई इनकी अवलिन तरजीह होगी। उन्होंने सख्ती से कहा कि हम आवाम के मसाइल की यकसुई के लिए हैं, लिहाजा आवाम के मसाइल को दूर करना और उनको राहत फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने तमाम मुलाजमीन को जिम्मेदाराना खिदमत अंजाम देने की तलकीन की और अपने अवलिन काम की हैसियत से तहसील ऑफिस के अहाते में हंगामी सफाई करवाई और कहा कि हमारे अतराफ का माहौल बताता है कि हम कितने जिम्मेदार हैं। బదిలీపై వెళ్ళడం జరిగింది మరియు ఎలక్షన్లు పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత ప్రభుత్వం వారి సొంత జిల్లాలకు బదిలీలో భాగంగా ఈరోజు నేను నవీపేట మండలం నందు తహసీల్దార్గా బాధ్యతలు చేపట్టడం జరిగింది. ఇక్కడ నవీపేట మండలంలో మెయిన్గా వచ్చిన ఇష్యూ ప్రకారము LRVP నందు పార్ట్ బి కేసులు ఎక్కువగా పెండింగ్లో ఉన్నట్లు నా దృష్టికి రావడం జరిగింది. అట్టి వాటిలో నా సహాయ సహకారాల నిమిత్తము
కరెక్ట్గా ఉండి జెన్యున్ కేసెస్ మాత్రము డిస్పోజ్ చేస్తానని తెలియపరుస్తున్నాను. ఇందుకు నాకు అందరూ ప్రజలు సహకరిస్తారని కోరుతున్నాను. आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। हर पीर की तरह इस पीर को भी परजावानी प्रोग्राम का इनेकाद, जिले के कई मकामात से आवाम की आमद। जिला कलेक्टर ने अवामी मसाइल व शिकायतों की समाअत की और यकसुई का तयक़ुन दिया। सुनहरा तेलंगाना का ख्वाब उलट साबित हुआ। रियासत में बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। रोजगार फराहम करने अब्दुल करीम बब्बू का हुकूमत से मुतालबा। उन्होंने कलेक्टर को मुतालबाती मकतूब पेश किया। बोधन मजलिस के वफद का सरकारी दवाखाना बोधन का दौरा, सुप्रिंटेंडेंट से मुलाकात, हामिला खवातीन और मोहल्ले की इमराज के शिकार अफराद पर खुसूसी तवज्जो देने की अपील। इकबाल व आजाद की मीरास अहम, जीआईओ की जानिब से इस उन्वान पर मुख्तलिफ मुकाबले, इनामी तकरीब का इनेकाद, हम असलाफ को फरामोश नहीं कर सकते, अब्दुल रहमान दाऊदी का खिताब। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।